हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक मैंने लिया है, यहाँ का जो मंदिर है, मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के। तो सबसे पहले जो मंदिर लिया है वो जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है, जो हम लोग जगन्नाथपुरी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, जगन्नाथ जी का मंदिर। तो इसे बनवाया किसने है? अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया है। ठीक है, जगन्नाथ जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। तो यहाँ की एक रथ यात्रा है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उस रथ यात्रा में किसकी रथ यात्रा निकाली जाती है? जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की। ठीक है, जगन्नाथ जो कि भगवान श्री कृष्ण है, सुभद्रा और बलभद्र जो कि इनके भाई हैं। ठीक है, तो इनकी तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। दूसरा मंदिर है राजा रानी का मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, ये शिव जी को समर्पित है। और फिर है लिंगराज का मंदिर, वो भी भुवनेश्वर में, ये भी शिव जी का मंदिर है। इसे सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। देखिए, जिस मंदिर के पूछे जाते हैं किसने बनवाया था, इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने बनवाया था। और लिंगराज मंदिर की बात करी जाए, सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने बनवाया था, जो कि शिव जी को समर्पित है। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का जो सन मंदिर है, तो ये किसने बनवाया था? तो ये नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था, प्रथम ने बनवाया था। तो गंग वंश के थे, ये गंग डायनेस्टी के थे, नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया था। और अगर ज़्यादातर डायनेस्टीज़ के वंश, किस वंश के शासकों ने बनवाया, तो गंग वंश की बात आपको ध्यान रखनी है। मुक्तेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ पे? भुवनेश्वर में है, ये भी शिव जी को समर्पित है। तो देखिए, राजा रानी का टेम्पल, लिंगराज का टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल, ये तीनों ही शिव जी को समर्पित हैं। गुड़ीचा टेम्पल ये भी पुरी में है, जिस तरह जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी में है और गुड़ीचा टेम्पल भी पुरी में ही है। तो ये भगवान जगन्नाथ की मौसी थी गुड़ीचा, उनको समर्पित है। फिर है ब्रह्मेश्वर टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में, ये भी शिव जी को समर्पित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेशनल पार्क पे। नेशनल पार्क देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिए। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल, भीतरकनिका, टिकरपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, आगे आते हैं चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुरी में है। सुनाईबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। देखिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, टिकरपाड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो लोक नृत्य हैं फेमस उड़ीसी, तो आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य है। फिर आगे है छऊ पैका, तो उड़ीसा छऊ पैका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हैं जो पढ़ लीजिएगा, सवारी धूमरा मुड़री आया, तो उड़ीसा छऊ पैका सवारी धूमरा मुड़री आया, यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ की इंपॉर्टेंट जो जनजातियाँ हैं, मुआंग इंपॉर्टेंट है, भुइया, देखिए सभी इसकी जनजातियाँ जो हैं काफ़ी पूछी जाती है तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। मुआंग, भुइया, गोंड, संथाल, गोंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथाल, मुंडा, ओराव, कोल, मुंडू पत्ता हो। मुआंग, भुइया, गोंड, संथाल, मुंडा, ओराव, कोल, मुंडू पत्ता हो है। ठीक है, अब यहाँ की नदियाँ में आते हैं। देखिए, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदी है, महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा, सिलेरू नदी, ऋषिकुल्या नदी, इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। महानदी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महानदी कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहावा नामक स्थान से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ से, आपको ये ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहावा से निकलती है, उड़ीसा में एंटर मारती है। ठीक है, तो इसका जो डेल्टा है वो कहाँ पे? उड़ीसा में। इससे नाथ, हसदेव, मंड और डूब उत्तर से आके मिलती हैं, और जोक, ठीक है, तो शिवनाथ है, पूरा नाम शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब उत्तर से आके मिलती हैं, जबकि जोक, तेल इससे दक्षिण से आके मिलती हैं। ओके, और इसमें जो बहुउद्देशीय परियोजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड, आपको ध्यान रखना है, हीराकुंड काफ़ी पूछा जाता है। तो हीराकुंड, टिकरपारा और नराज इसी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन कौन सी? हीराकुंड, टिकरपारा और नराज जो हैं महानदी पे बहुउद्देशीय परियोजना है। ओके, नेक्स्ट नदी जो मैंने ली है वो ब्राह्मणी नदी ली है। तो ब्राह्मणी नदी
जो है जैसे कि आपको महानदी जो है छत्तीसगढ़ ओडिशा में बहती है, उसी तरह जो ब्राह्मणी नदी है इसका जो उद्गम है वो झारखंड से हुआ है। झारखंड के बाद ये कहाँ पे आती है? उड़ीसा में आती है। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से है। ठीक है, और अगर इसे ज़्यादा डिटेल से जानना है तो देखिए झारखंड के गुमला ज़िले से निकलती है, वहाँ पे इसे शंख कहा जाता है। फिर जब ये निचले हिस्से में आती है तब इसे हम लोग ब्राह्मणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकली हुई है। तो कहाँ पे? झारखंड ओडिशा में बहती है। नेक्स्ट है वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी जो है वो क्योंझर पठार से निकली है। ओके, ये आपको ध्यान रखना, उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकली हुई है। वैतरणी जो है वो ब्राह्मणी के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है जाके। ब्राह्मणी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो कोयल और जो ब्राह्मणी है वो कोयल और शांख नदियों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ब्राह्मणी जो है वो कौन कौन सी कोयल और शांख नदियों से मिलके बनी है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी छोटा नागपुर के पठार से वहीं से निकली हुई है, पास से। फिर नेक्स्ट है सिलोरी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिलोरी नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर्वत से निकलती है, फिर उड़ीसा के साथ सीमा बनाती हुई ये गोदावरी में गिर जाती है। इस पे जो है जलापोट, मचकुंड, बाली मेला जलाशय स्थित है। सिलोरी नदी जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर्वत से निकलती है, उड़ीसा के साथ सीमा बनाती है, फिर गोदावरी में गिरने वाली एक नदी है ये। इस पर जलापोट, मचकुंड और बाली मेला जलाशय स्थित है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सबरी और कोलाब हैं। कौन सी? सबरी और कोलाब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऋषिकुल्या जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी वहाँ से इसका उद्गम है, और गंजाब जिला जो है बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। तो इसका विलय बंगाल की खाड़ी में होता है और इसका उद्गम जो है वो कंधमाल जिले में है। ठीक है, ऋषिकुल्या उड़ीसा की एक नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं नालको। नालको जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। 7 जनवरी 1981 में भुवनेश्वर में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? भुवनेश्वर में है। आगे आते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला का बोला गया है। तो इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी। उड़ीसा के राउरकेला में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना करी गई थी। तो एक पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जो स्टील लिमिटेड राउरकेला वाला, उसकी स्थापना किसके सहयोग से करी गई थी? जर्मनी के सहयोग से करी गई थी। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना करी गई थी। आगे आते बिंदुसागर लेक। बिंदुसागर लेक कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। चिल्का लेक कहाँ पे है? ये भी हमारी उड़ीसा में पड़ती है। तो ये भी ब्रैकिस वाटर लैगून है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए उड़ीसा के जो पुरी और खोदरा ज़िले में ये लेक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी लागून झील है। यहाँ पे जो है वो दया और भार्गवी नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली बनाती है। दया नदी और भार्गवी नदी जो है आंतरिक प्रवाह प्रणाली चिल्का झील पे बनाती हैं। तो चिल्का लेक आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। उड़ीसा को हम लोग कलिंग, उत्कल, उद्र के नाम से जानते। तो उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है कलिंग था, उत्कल था, उद्र के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक पृथक राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इसके जो इम्पॉर्टेंट जगह है वो मैंने अंडरलाइन कर दी। कालाहांडी जैसे है। तो उड़ीसा का ये सब बहुत ही सूखाग्रस्त ज़िला है। भारत का इरिट्रिया कहा जाता है कालाहांडी को, जो कि उड़ीसा का एक सूखाग्रस्त ज़िला है। ठीक है, तो इसे जो है इरिट्रिया कहा जाता है। और एक ये वृष्टि छाया क्षेत्र इसका है। ठीक है, पूर्वी घाट में उत्तर पश्चिम में स्थित होने के कारण ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से सूखाग्रस्त जिला है। फिर आता है गहिरमाथा। देखिए गहिरमाथा आपने अभी पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, तो गहिरमाथा जो है ये क्यों यहाँ पे कछुआ प्रजनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कछुआ प्रजनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अंडमान से ओलिव रिडले यहाँ पे आते हैं, कछुए जो हैं यहाँ पे आते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी फेमस हो जाता है कछुआ प्रजनन के लिए। नेक्स्ट है पारादीप। तो पारादीप तो आपको पता ही होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पत्तन है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से तालचेर का जो कोयला निर्यात किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट है गुरु महिसानी। तो गुरु महिसानी जो है यहाँ पे लोहे की खान है, मयूरभंज जिले के पास। तो वहीं पे लोहे की खान है गुरु महिसानी। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है गुरु महिसानी में लोहे की खान है।
फॉल पॉइंट जो महानदी के मुहाने पर एक समुद्र द्वारा निक्षिप्त बालू है। नेक्स्ट है बादाम पहाड़। तो बादाम पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे भी लोहे की खान है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लोहे की एक खान है, ठीक है। इसी के पास गुरुमैसानी भी है और दक्षिण में इसके मेघसानी पहाड़ियों पे केंद्र मुंडी लोहे की खान भी है, ठीक है। गुरुमैसानी भी इसी के पास है, दक्षिण में इसके मेघसानी पहाड़ियों पे केंद्र मुंडी लोहे की खान भी है। मचकुंड जलाशय जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस पे है, सिलोरू नदी पे है, ठीक है। तो सिलोरू नदी पे बनाया गया एक जलाशय जो कि मचकुंड जलाशय है। बालेश्वर क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है उड़ीसा के तटीय जिला है, ठीक है। इसके पूर्वी तट पे चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कौन सा, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं देवमाली, एक माउंटेन है तो जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1672 मीटर है। हाईएस्ट पीक इन स्टेट, इस राज्य का उड़ीसा का ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। देखिए मलयगिरी पर्वत और मेघसानी पर्वत कहाँ पे, उड़ीसा में ही है। व्हीलर आइलैंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसका पहले का नेम था, अब जो इसका नेम हो गया है वो अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अभी अब्दुल कलाम के नाम पे इस आइलैंड का नेम रख दिया गया है, जो कि पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लोकेटेड ऑन द आइलैंड। द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। तो इस आइलैंड पे इसकी फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, फैसिलिटी है किसके, मिसाइल के टेस्टिंग के लिए। आगे आते हैं गरिमा योजना, यहाँ की जो योजना है इंपॉर्टेंट वो मैंने ले ली है। तो गरिमा योजना जो स्वच्छता कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की सुनिश्चित करना है। जो स्वच्छता कर्मचारियों हैं उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना गरिमा योजना के अंतर्गत आता है। निर्माण कुसुम योजना, निर्माण में लगे जो मजदूर हैं तो उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल जो एजुकेशन है वो देने के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, निर्माण कुसुम योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बलराम योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए है। देखिए किसानों के लिए अलग अलग स्टेट में काफ़ी योजना चलाई गई, तो जितनी भी किसान की योजना आपको पता होनी चाहिए। बलराम योजना भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए है। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बन गए हैं नए या बनेंगे, वो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। देश का पहला फायर पार्क जो उड़ीसा में बनाया गया। भारत के पहले विश्व कौशल का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। ये करंट की न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उड़ीसा से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग किसी और स्टेट के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।